देश का सबसे बड़ा 30 फीट ऊंचा अशोक चक्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है यमुनानगर के अंदर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो 30 फीट ऊंचा ये अशोक चक्र जो है वो टोपरा कला गांव के अशोका एडिक्ट पार्क में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस बेटी ने मिस डेफ एशिया 2018 का खिताब जीता है? तो ये जीता है निष्ठा डोडेजा ने। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो दोस्तों निष्ठा डोडेजा जो है वो हरियाणा के पानीपत की रहने वाली है और इन्होंने चेक गणराज्य में आयोजित 18वीं मिस डेफ वर्ल्ड 2018 प्रतियोगिता में 5 देशों के प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए मिस डेफ एशिया 2018 का खिताब जीता है। तो 23 साल की है निष्ठा डोडेजा, जो कि पानीपत में रह रही है। और निष्ठा ने जो है वो फरवरी 2018 में मिस डेफ इंडिया 2018 का खिताब भी जीता था। और इसके अलावा जो निष्ठा डोडेजा दुनिया में बहरों को सुनने में मदद करने वाली कान की मशीन बनाने वाली जो सबसे बड़ी कंपनी है सिवंतोस इंडिया प्राइवेट कंपनी, इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी है। नेक्स्ट है, हरियाणवी पहलवान बजरंग पुनिया ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2018 में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें जो बजरंग पुनिया ने जीता है दोस्तों रजत पदक। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो बजरंग पुनिया जो है वो सोनीपत में रह रहे हैं इस समय और ये जो है झज्जर जिले के खुड्डन गांव के वैसे निवासी हैं, परंतु इस समय जो वो सोनीपत में रह रहे हैं। तो इन्होंने जो है वो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के फ्री स्टाइल के 65 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में जापानी पहलवान थे ताकुतो ओतोगुरो, उनको जो हराकर रजत पदक, उनसे जो ये हार गए थे और रजत पदक इनको मिला था। तो बजरंग पुनिया जो है वो वर्ल्ड टूर्नामेंट में 2 मेडल जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी भी है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड टूर्नामेंट में 2 मेडल जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन है? तो ये है दोस्तों बजरंग पुनिया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बजरंग पुनिया जो है वो कितने किलोग्राम भार वर्ग में जो है वो पहले नंबर पर है? तो ये 65 किलोग्राम भार वर्ग। तो बजरंग पुनिया ने जो है वो 2013 में कांस्य पदक जीता था, जो ये वर्ल्ड टूर्नामेंट हुई थी उसमें। तो और इसके अलावा जो है बजरंग पुनिया ने जो गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे और जकार्ता एशियन गेम्स हुए थे 2018 में, उनमें भी स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कौन है? तो यह है दोस्तों श्रीनिवास गोयल। ऑप्शन सी आंसर है इसका। नेक्स्ट है, अनीता कुंडू ने दक्षिण अफ्रीका की किस सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो 22 अक्टूबर 2018 को हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं अनीता कुंडू और ये फरीदपुर गांव के रहने वाली है। तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो कि 5,790 मीटर ऊंची है किलिमंजारो, उसके ऊपर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। तो अनीता कुंडू दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाल और चीन दोनों तरफ से फतेह करने वाली देश की पहली महिला है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आता है कि वह पहली भारतीय महिला जिन्होंने जो है वो माउंट एवरेस्ट को चीन और नेपाल दोनों तरफ से फतेह किया है, तो कौन है? तो वो है दोस्तों अनीता कुंडू। अनीता कुंडू जो वो हिसार जिले से बिलोंग करती है और इन्होंने जो है वो तीसरी बार अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। नेक्स्ट है, हरियाणा में राष्ट्रीय पुलिस दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 21 अक्टूबर को। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो संपूर्ण हरियाणा में जो है वो 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली में आजाद हिंद फौज की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर हरियाणा के किस हरियाणवी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था ललती राम को। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो झज्जर जिले के दुलबदन गांव के रहने वाले हैं ललती राम, जो कि 98 वर्षीय हैं। तो और ये इंडियन नेशनल आर्मी के सिपाही रहे हैं। तो इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो सुभाष चंद्र बोस की आर्मी थी। तो इनको जो है 21 अक्टूबर को लाल किला परिसर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो उसमें इनको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी आकाश मलिक ने यूथ ओलंपिक गेम्स 2018 में तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता था? तो इसमें आकाश मलिक ने दोस्तों रजत पदक जीता था। तो आकाश मलिक जो है वो 15 वर्षीय खिलाड़ी हैं, जो कि हिसार जिले के उमरा गांव के रहने वाले हैं। और आकाश मलिक तीरंदाजी में रजत पदक जीतने वाले देश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ये जो यूथ ओलंपिक गेम्स है उसके अंदर। और यूथ ओलंपिक गेम्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है मनु भाकर ने।
जो कि झज्जर के गुरेजा गांव की रहने वाली है। नेक्स्ट है, किस हरियाणवी कोच को पावर लिफ्टिंग खेल में अहम योगदान देने के लिए दुबई में हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से नवाजा गया है? तो दोस्तों ये है पूर्ण सिंह कादियान, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो पूर्ण सिंह कादियान जो है वो मूल रूप से बैरी के दुलबदन गांव के रहने वाले हैं और इस समय जो ये बहादुरगढ़ में रह रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं ये, और पावर लिफ्टिंग कोच पूर्ण सिंह कादियान को पावर लिफ्टिंग खेल में अहम योगदान देने के लिए जो है दुबई में आयोजित हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से नवाजा गया है। तो दोस्तों ये जो हॉल ऑफ फेम अवार्ड है ये पावर लिफ्टिंग खेलों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट है, देश भर की 52 शक्तिपीठों में से हरियाणा की एकमात्र शक्तिपीठ भद्रकाली मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये भद्रकाली मंदिर जो है कुरुक्षेत्र में है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो श्री देवी कूप भद्रकाली शक्तिपीठ का इतिहास जो वो दक्ष कुमारी सती से जुड़ा हुआ है और ये कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग हरियाणा के किस जिले में स्थित लाट की मस्जिद का सौंदर्यीकरण करवा रहा है? तो ये है दोस्तों हिसार में स्थित है ये लाट की मस्जिद, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो ये जो है लगभग 2275 साल पुरानी है लाट की मस्जिद। इसको सम्राट अशोक ने हिसार जिले के अग्रवाह एरिया में स्थापित किया था और बाद में जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में इसे हिसार शहर स्थित अपने महल फिरोज शाह महल में स्थापित करवा दिया था और यह लाट जो है वो लगभग 13.75 मीटर ऊंची है। तो दोस्तों क्वेश्चन है कई बार ये भी आता है कि हिसार शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो हिसार और फतेहाबाद शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट, हरियाणा के किस स्टेडियम में भारतीय ब्लाइंड टीम ने श्रीलंका ब्लाइंड टीम को T20 मैचों की सीरीज में हराया? तो ये था राजा नाहर सिंह स्टेडियम, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो राजा नाहर सिंह स्टेडियम जो फरीदाबाद में स्थित है और यहाँ पर जो भारतीय ब्लाइंड टीम ने श्रीलंका ब्लाइंड टीम को 5 T20 मैचों की सीरीज में 5-0 से हराया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के सबसे बड़े निशान साहिब की स्थापना किस जिले के गुरुद्वारे में की गई है? तो दोस्तों ये की गई है हिसार जिले के गुरुद्वारे में, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो यहाँ पर जो है वो हरियाणा प्रदेश के सबसे बड़े निशान साहिब की स्थापना की गई है जिसकी ऊंचाई 175 फीट है। तो हिसार में जो गुरुद्वारा है उसकी नींव 31 अक्टूबर 1925 को रखी गई थी। तो ये काफी प्राचीन गुरुद्वारा है और हिसार का जो वो एकमात्र फेमस गुरुद्वारा है यही है। नेक्स्ट है, हरियाणा में शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चों को पुलिस पब्लिक स्कूलों में किस कक्षा तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो ये की जाएगी 12वीं कक्षा तक, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो हरियाणा में जो है सेवा के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को जो अनुग्रह राशि दी जाती है हरियाणा पुलिस के जवानों के, तो उसको बढ़ाकर वही भी 10 लाख से 30 लाख रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में स्थित कर्ण पार्क का जीर्णोद्धार किया गया है? तो दोस्तों ये कर्ण पार्क है करनाल जिले में, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो करीब 4.5 एकड़ में फैला हुआ ये कर्ण पार्क, तो इसका भी 4.25 करोड़ रुपए से जो है इसका जीर्णोद्धार किया गया है, यानी कि इसको जो है वो पुनर्जीवित किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम और अंतरराष्ट्रीय स्तर का एथलेटिक्स ट्रैक किस जिले में बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये बनाया जा रहा है हिसार जिले में। तो ये जो है दूसरा बनाया जा रहा है। तो इसके अलावा जो है पहला जो बनाया गया था वो था सोनीपत में। तो सोनीपत के बाद अब हिसार जिले के HIU यूनिवर्सिटी यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रदेश का जो है वो सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एथलेटिक्स ट्रैक बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, वामन पुराण और ब्रह्म पुराण इत्यादि ग्रंथों में कुरुक्षेत्र के संदर्भ में कितने कूपों का वर्णन किया गया है? तो इसके अंदर जो है 4 कूपों का वर्णन किया गया है। तो ये 4 कूप हैं चंद्रकूप, विष्णुकूप, रुद्रकूप और देवीकूप। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसकी सभी पालिकाओं का ड्रोन सर्वे करवाया जाएगा? तो दोस्तों ये है हरियाणा। तो हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में सभी संपत्तियों की जो है वो जियो मैपिंग सर्वे करवाया जाएगा। तो इस समय जो है दोस्तों हरियाणा में 10 नगर निगम हैं और 18 नगर परिषद हैं और 53 जो है वो नगर पालिकाएं हैं